दुश्मनी चौधराहट की दुश्मनी थी और शहरदारी की दुश्मनी थी। मैं इस दुश्मनी को थड़े की दुश्मनी का नाम दूंगा। दोनों फ्रीकैन को अपने अपने ताल्लुकात पे और अपनी अपनी माली हैसियत पे, अपने अपने सोशल स्टेटस पे मान था और वो ये समझते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं, और इसी वजह से ये गलत फहमियां बढ़ती चली गई और फिर कत्ल व गारत पे मंतज हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, हमेशा से आप हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अब से हम काम कर रहे हैं कुछ स्टोरीज पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमीर बलात जो है वो टॉप ट्रेंडिंग केस है जो कि ऑन सोशल मीडिया पर रहता है, और कुछ दिन पहले जो है खुर्रम इजाज की भी बेल हो जाती है। टिप्पू ट्रक्का वाला का जो मेन मुजरिम होता है वो रिहा हो जाता है। हमारे साथ जो है आज के गेस्ट मौजूद हैं, वो है बाबर अवान साहब जो कि एक्स CIA ऑफिसर है। इनसे जानते हैं इनको बिल्ला ट्रक्का वाला और अमीर बलाज वगैरह के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स हैं। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और बिल्ला टिप्पू ट्रक्का वाला की दुश्मनी कब से स्टार्ट होती है, कैसी होती है, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अपनी जॉब का, जो कि आपको इतने अच्छे नाम से जाना जाता है? बाबर अवान कहीं भी नाम ले ले तो कहते हैं बहुत अच्छे ऑफिसर थे। तो अल्लाह को राजी करना होता है। हो सकता है जहाँ कुछ लोग पसंद करते होंगे, कई लोग नफरत भी करते होंगे, तो ये चलता रहता है सिलसिला। और जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो भी अच्छी बात नहीं होती, दुश्मन भी होने चाहिए। आपने जिक्र किया है बिल्ला ट्रक्का वाला का और तारीफ गुलशन जी फैमिली का, तो ये इस हद तक अब ये प्रोग्राम पिट चुका है, इन लोगों की गुफ्तगू इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ये यकीनन टॉप ट्रेंड भी रही है और अब भी शायद टॉप ट्रेंडिंग में है, लोग सुनना चाहते हैं। जहां पर भी इस पार्टी का नाम आता है ना, वहां पर ऑडियंस, व्यूवरशिप, पब्लिक खुद ही अट्रैक्ट होती है। एक्चुअली इसकी बुनियादी वजह है बालाज। अमीर बालाज का जो कत्ल था उसको लोगों ने बहुत तकलीफ से सुना, और अमीर बालाज को सोशल मीडिया पे बहुत लोग जानते थे उसकी टिकटॉक्स की वजह से, और फिर वो एक नौजवान था, लिहाजा उसके साथ लोगों की मोहब्बत थी। उसका जब कत्ल हुआ तो वो एक ताज़ा तरीन वाक़या था जो जेन ज़ी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और जो लोग अंडरवर्ल्ड को सुनते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, खबर रखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक हॉट टॉपिक बन गया था। अदरवाइज शायद ये किस्सा पारी ना हो जाता, क्योंकि दोनों ग्रुप्स, बिल्ला ट्रक्का वाला भी और तारीफ गुलशन, दोनों को क्रिमिनल ग्रुप्स नहीं थे। फिर इनकी दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं वही अर्ज कर देता हूँ कि इनका जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो ट्रांसपोर्टर थे, आज भी ट्रांसपोर्टर ही हैं, और तकरीबन पंजाब के, बल्कि राइट लेफ्ट और भी दीगर सूबों में भी जो अड्डे हैं वो उनकी ज़ाती मलकियत, बड़े बड़े शहरों में आज भी अड्डे हैं, प्रॉपर्टीज़ बेशुमार हैं, दौलत बेशुमार है, और उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत सी गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। कुछ लोग उनको जुर्म की दुनिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं, सिमिलरली जैसे तारीफ गुलशन को जुर्म की दुनिया से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो जुर्म की दुनिया से बुनियादी तौर पे इन दोनों फ्रीकैन का कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही आज है। इनकी दुश्मनी बुनियादी तौर पे वो चौधराहट की दुश्मनी थी, और इसमें इब्तदाई तौर पे लोगों को एक गलतफहमी भी है वो बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के हवाले से, कि शायद तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो है उसने बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल करवाया। ये गलत है। बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट ने नहीं करवाया। फिर किसने करवाया था? दुश्मनी तो वहीं से स्टार्ट हो गई। नहीं, दुश्मनी वहां से स्टार्ट नहीं हुई। ये बुनियादी तौर पे बेसिकली जो मैंने आपको अर्ज कर दिया कि ये दुश्मनी चौधराहट की दुश्मनी थी और शहरदारी की दुश्मनी थी। मैं इस दुश्मनी को थड़े की दुश्मनी का नाम दूंगा कि दोनों फ्रीकैन को अपने अपने ताल्लुकात पे और अपनी अपनी माली हैसियत पे, अपने अपने सोशल स्टेटस पे मान था, और वो ये समझते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं, और इसी वजह से ये गलत फहमियां बढ़ती चली गई और फिर कत्ल व गारत पे मंतज हुई। बिल्ला ट्रक्का वाला को हनीफा बाबा ने मर्डर किया था। वो बिल्कुल हनीफा बाबा की अपनी जाती रंजिश थी जिसकी वजह से बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो कत्ल होते हैं।
बाद में चूंकि हनीफा बाबा वगैरह तारीफ गुलशन तीफी भट्ट के शरण में चले गए, उनकी पनाह में चले गए, तो फिर नाम जुड़ गया हनीफा बाबा का तारीफ गुलशन के साथ। अदरवाइज बिल्ला ट्रक्का वाला का जो मर्डर हुआ है वो उसकी वजह ये थी कि हनीफा बाबा ने और टीपू ने एक मुकदमा कत्ल था जिसमें ये नामजद मुल्जमान थे, और बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे टीपू पहलवान की फौरन बेल करवा ली, सेटलमेंट हो गई। तो हनीफा बाबा जो थे वो जेल में थे, और वो इस वजह से रंज थे उनको, वो इस बात पे गम और गुस्से में थे। और ये जो जब इंसान क्राइम की दुनिया में कदम रख लेता है तो फिर पता नहीं चलता कि क्या चीज़ बुरी लग गई, क्या चीज़ दिल में बैठ गई। तो हनीफा बाबा को बिल्ला ने अपना बेटा बनाया हुआ था। हनीफा बाबा भी कोई क्रिमिनल नहीं थे, मजदूरी करने वाले ख़ानदान से थे, बाप भी मजदूर था, ये खुद भी मजदूरी करते थे। लेकिन वही बात, शहरदारी, लाहौर शहर की, अंदरून शहर की जो दुश्मनियां हैं वो अमूमन देखने पे भी दुश्मनियां होगी कि तू तकदा के में है, तू इत्थे बैठा क्यों है, तू नंगिया क्यों है, तू खे के क्यों नंगे है। तो ये बुनियादी तौर पे ना तो कोई बनने की लड़ाई थी, ना कोई जायदाद का तनाज़ा था, ना कोई गैरत का मसला था। ये बुनियादी लड़ाइयाँ ऐसे ही जन्म लेती चली गई और फिर गलत फहमियाँ बढ़ती चली गई। दोनों फ़रीक़ैन को मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते चले गए। कुछ लोगों का तारीफ गुलशन के साथ ताल्लुक़ था, कुछ लोगों का बिल्ला ट्रका वाला के साथ ताल्लुक़ था, और फिर लोगों ने अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इनमें दुश्मनी जो है उसको हवा देते चले गए, और फिर ये दुश्मनी फाइनली आपको इल्म है कि कितनी जानें ले गई। हाँ, यस, टीपू ट्रका वाला का जो मर्डर है वो बिल्कुल तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की प्लानिंग से हुआ, और उसमें अवलीन सतह पे टीपू पे जो हमला हुआ, जिसे लोग ऐवान अदल वाला वाक़या कहते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे ऐवान अदल का वाक़या नहीं है, वो औकाफ के दफ्तर का वाक़या है, जो ऐवान अदल के पास ही एक दफ्तर था। ये टीपू पहलवान ने प्लान किया, तीफी ने प्लान किया, और तीफी ने अपना ज़ाती बंदा इस में शामिल किया, और इसकी बाकायदा रैकी हुई। तीफी खुद रैकी करते रहे, और उनके साथ उनका एक ख़ास आदमी था जो मुकर्रर किया तीफी ने इस सारी प्लानिंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। फिर वो एक बड़ा मशहूर किरदार हुआ है खालिद चिट्टा, वो किसी हवाले से तारीफ गुलशन के साथ उसका ताल्लुक़ बना, कभी जेल में मुलाकात हुई थी किसी एक और शख्सियत के हवाले से, तो वो तीफी भट्ट का ख़ास हो गया। तीफी भट्ट ने ऑल्दो उसको अपने साथ तो नहीं रखा, अपने भाई कज़न गोगी भट्ट के हवाले कर दिया, लेकिन गोगी भट्ट के साथ फिर खालिद चिट्टा का बहुत करीबी ताल्लुक़ बन गया, और वो करीबी ताल्लुक़ इस हद तक बन गया कि वो खालिद चिट्टा को मुख्तलिफ मामलात में प्रोटेक्ट भी करता रहा, और जेल तक के मामलात उसके देखे। यानी कि उसकी जो है वो तमाम तर जो जुडिशल मामलात थे उनको भी गोगी पहलवान ही देखता रहा, गोगी भट्ट जो है। टीपू के मर्डर में खालिद चिट्टा को हायर किया तीफी ने, और खालिद चिट्टा के ज़रिए ये मर्डर करवाना था। खालिद चिट्टा ने अपने दो जो लोग थे, अपने दो शूटर्स, वो इसके लिए मुकर्रर किए, एक मुबीन भट्ट और एक आमिर बोड़ा, और उनको ये टास्क दिया। मौके पे एक शख्स ऐसा रखा गया कि जिसने निशानदेही करनी थी कि अब टीपू पहलवान आ गया है, पहुंच गया है, किस गाड़ी में है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक शख्स की ड्यूटी लगाई, वो था आबिद उर्फ आबिया। जिस वक्त ये प्लानिंग हुई है, तो ये प्लानिंग हुई गुजरांवाला में, और जो मुबीन भट्ट है उसको ये इल्म नहीं था कि हम किसको कत्ल करने जा रहे हैं। उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि कोई गुजरांवाला की पार्टी है जिसके साथ ये, जिसका थड़ा है, जिसके लिए कार्रवाई करनी है। एट द 11th आवर जब आबिद उर्फ आबिया ने बताया कि जी टीपू पहलवान आ गए हैं, तो मुबीन भट्ट ने उसको शनाख्त कर लिया, पहचान लिया। तो उसने समझा कि मेरे साथ तो ये धोखा हुआ है, ये तो टीपू पहलवान है और मुझे बताया गया कि गुजरांवाला की कोई पार्टी है। तो वो उसने फिर ये
वाकया जो था इससे पीछे हट गया और वो मौका से फरार हो गया। किसी बुज़दिली की वजह से नहीं, किसी खौफ की वजह से नहीं, इस वजह से कि खालिद चिट्टा ने धोखा किया है, उसने हमें बताया नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आमिर बोड़ा उसका ही खास आदमी था, मुबीन भट्ट का, लिहाजा वो आमिर बोड़ा को भी साथ ले गया। आमिर बोड़ा के पास पंप एक्शन थी, वो भी वहीं फेंक दी। मुबीन के पास AK-47 थी, वो भी वहीं फेंक दी। एंड दे रैन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पॉट। तो फिर एक बंदा जो तीफी का खास आदमी था, उसका नाम था मुजम्मिल खान। मुजम्मिल खान आज तक ना गिरफ्तार हुआ है, ना ही उसकी तरफ किसी ने तवज्जो दी है। तो ये सारे का सारा जो सानहा है, जो वाकया पेश आया, ऐवान औकाफ, टीपू अपने किसी काम से गया था, लीज एक्सटेंड होनी थी या लीज ट्रांसफर होनी थी, कुछ इस किस्म की, इस नौइयत का मामला था। ऐवान अदल में उसका कोई इशू नहीं था। जब मुबीन भट्ट फरार हो गया, आमिर बोड़ा फरार हो गया, तो फिर खालिद चिट्टा जो था उसकी क्या प्लानिंग थी वो सारी फ्लॉप हो गई। तो फाइनली मुजम्मिल खान जो था उसने ये सारी फायरिंग की, जिसके नतीजा में 5 लोग जो थे वो शदीद जख्मी हो गए और 5 जो थे वो मौका पे कत्ल हो गए, जिसमें टीपू पहलवान जो था वो शदीद जख्मी हुआ। उसके बिल्कुल दिल को आप समझ लें कि सिर्फ टच नहीं किया बुलेट ने, दिल के इतना करीब से गुजरी कि वो एक मौजज़ा था। अल्लाह जिसे अल्लाह रखे। जी, तो टीपू उसमें बच जाते हैं, दुश्मनी मजीद बढ़ जाती है, ये FIR लॉज हो जाती है आबद बॉक्सर पे, तीफी भट्ट पे और इस तरह से गोगी पे, इन सब लोगों पे। ये यहाँ से फरार हो जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक लंबी दास्तान है, इनकी सेटलमेंट हो जाती है। इसमें आबद बॉक्सर जो है वो गिरफ्तार हो जाता है और इसमें आमिर बोड़ा जो है वो भी गिरफ्तार हो जाता है। मुबीन भट्ट जो है वो कोट लखपत जेल, उसका एनकाउंटर हो जाता है। हनीफा बाबा जो है उनका क्रेडिट भी तारीफ गुलशन पे है। हनीफा बाबा चूंकि उसके शरण में आ गए थे, उसकी पनाह में आ गए थे बिल्ला ट्रका वाला के वाक़े के बाद, तो बादशाह वो इतने मुंहज़ोर हो गए थे, वो आपे से बाहर हो गए थे कि फिर फाइनली वो क्रेडिट भी तारीफ गुलशन के सर पे ही है कि हनीफा बाबा को भी उसने जैसे भी मैनेज करके वो भी फारिग हो गए। मुबीन भट्ट का भी मैंने आपको बता दिया, वो भी फारिग हो गए। और फिर फाइनली इसमें खालिद चिट्टा जो है उसको भी फिर यही इसी वजह से कि अगर ये पकड़ा जाता है किसी स्टेज पे, तो चूंकि सुलह हो गई थी टीपू पहलवान के उसमें जो जख्मी हुआ था, उसमें तीफी वॉज क्लीन चिट मिल गई थी, तो तीफी नहीं चाहता था कि सुलह हो, कि नहीं कि मैं फिर दोबारा मंजर आम पे आऊं, क्योंकि हलफ दिया था कि ये वाकया में मैं शामिल नहीं हूं। लिहाजा खालिद चिट्टा को भी फिर मैनेज करके उसको, उसकी बीवी को जो है वो बाद में इस्लामाबाद में कत्ल करवा दिया गया। तो ये था बेसिकली वो जहां से फिर ये दुश्मनी जो है ना ये फिर नुक्ता अरूज पे पहुंची। टीपू पहलवान जी, मैं वो उस तरफ आ जाता हूं। टीपू पहलवान जो है उनकी बहुत से लोग हैं जो जिनका क्राइम से ताल्लुक है, जो टीपू पहलवान के भी डेरे पे जाते थे। वो डेरेदार था, वहां पे पहलवानी वाला भी डेरा था, खाड़ा भी था, वहां पे शाम को लोग भी इकट्ठे होते थे। बड़े इल्जामात टीपू पहलवान पे भी लगे, बिल्ला पे भी लगते रहे क्राइम के हवाले से, लेकिन वो क्रिमिनल लोगों के साथ उनकी सिर्फ दोस्तियां थी। स्मगलर्स के साथ भी दोस्तियां थी, कुछ मनशियात फरोश थे, उनके साथ भी दोस्तियां थी, लेकिन वो सिर्फ दोस्तियां थी। वो बुनियादी तौर पे किसी इस किस्म की क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था। सिमिलरली तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट भी कोई भत्ताखोर नहीं था, कोई मनशियात फरोश नहीं था, कोई इस नौइयत का उसका धंधा नहीं था, कोई अगवा बराए तावान या डकैतियां। उनके भी जो मामला थे वो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मामला थे और उसी में कत्लेआम होता चला गया। तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के क्रेडिट पे भी बेशुमार कत्लो गारत है। उसमें एक तारिक बांडे हुआ है, बड़ा मशहूर मरूफ वाकया था, वो भी उसी के क्रेडिट पे है। फिर असलम टांगे वाला है, वो भी उसी के क्रेडिट पे है। इस तरह से और भी बेशुमार कत्ल जो है वो तारीफ गुलशन के क्रेडिट पे है। और फिर तारीफ गुलशन जो था वो प्लानर बड़ा जबरदस्त किस्म का था। उसकी प्लानिंग हमेशा 10 साल दूर की वो सोचा करता था कि 10 साल बाद क्या होगा इस प्लान के बाद। तो टीपू पहलवान वगैरह से, बिल्ला ट्रका वाला फैमिली से जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को
पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, सारे मामलात को अपने कंट्रोल में रखने के लिए तीफी भट्ट ने उन्हीं का एक मुंशी जो था उन्हीं के अड्डे का, उसको भी हायर किया हुआ था। उस जमाने में उसको 30,000 रुपया महीना दिया करता था। जिसके बाद में पहलवान ग्रुप को पता चल गया कि ये तो हमारे अंदर एक वो है, गद्दार है। तो फिर उस पर 10 किलो चर्च का फिर पर्चा हो गया। वो मुंशी जो था वो जेल चला गया, पता चल गया ये गद्दार है। तो इस नौयत के मामलात इन दोनों फ्री कैन के दरमियान वक्तन फवक्तन चलते रहे। फिर फाइनली ये चूंकि जितने दुश्मन थे ट्रक्का वाला फैमिली के और उनसे मुंसलिक लोगों के, वो सारे तीफी के शरण में आ चुके थे, तीफी के शेल्टर में थे। चौधराहट की लड़ाई जो थी, जो जंग थी, वो नुक्ता अरूज पे थी। दोनों फ्री कैन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और शदीद हद तक नफरत थी। फिर टीपू का मर्डर प्लान हुआ, लाहौर एयरपोर्ट पे मर्डर हुआ। मर्डर बुनियादी तौर पे इमरान ने करना था, इमरान ने करना था, जो जिसको हायर किया गया था। लेकिन इमरान मौके से फरार हो गया, वो उसने मर्डर नहीं किया, फरार हो गया मौका से। तो ये जो खुर्रम शहजाद है, ये अभी रिसेंटली ये बरी हो गया, हाँ बिल्कुल बरी सुप्रीम हो गया। कोर्ट से। हाँ, आमिर बोड़ा जो है वो उस ऐवान औकाफ वाले वाक़े में जेल गया था, उसने अपनी 25 साल सजा भुगती, वो भी 25 साल सजा भुगत के ये अभी रिसेंट पास में कोई दिसंबर में वो बेल आउट हुआ, अच्छा, रिहा हुआ। तो इसका टीपू का कातिल एक ही था, वो था खुर्रम एजाज। नशे की हालत में उसको कत्ल करवाया था और लाहौर एयरपोर्ट पे प्लान था कि वो दुबई से आ रहा था पाकिस्तान, और वो सारी प्लानिंग पहले से हुई हुई थी। तो खुर्रम एजाज ने उसको नशे की हालत में मर्डर किया था। पहले तो खुर्रम एजाज को इस केस में सजाए मौत हुई थी टीपू पहलवान के मर्डर में, लेकिन बाद में अपील्स में गया। वो बड़े सुपर लेवल के वकला तीफी नहीं हायर करके दिए थे जिन्होंने इसका केस फाइट किया, बड़े वकला साहबान हैं और जानते हैं लोग, मतलब बड़ी शख्सियात उनके वकील हुए। वो पहले वो उम्र कैद में तब्दील हुई और फिर फाइनली अपील चल रही थी, उसमें एक 780A का मुकदमा था दहशतगर्दी का, और उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया है कि वो देखा जाए कि क्या वाकई जिस जगह पे ये सारा वाकया पेश आया है वहाँ पे जनरल पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच सकता था या नहीं पहुंच सकता था। उसके लिए एक बोर्ड तश्कील दे दिया गया और मर्डर केस जो है उसमें वो उसको क्लीन चिट मिल गई, वो बरी हो गया। और फाइनली चूंकि ये टीपू वाला वाकया जो था ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वाकया था, दुश्मनी जो थी वो बहुत पक चुकी थी, बड़ी स्ट्रांग दुश्मनी हो चुकी थी। तो बलाज को जो था वो इस बात का रंज था, लेकिन बलाज लड़ाई नहीं चाहता था। बलाज की कोशिश यही थी कि सुलह हो जाए, लेकिन कहते हैं कि वो जो साथी होते हैं ना वो जीने नहीं देते। ऐसा ही है। तो टीपू के कत्ल के बाद जो बलाज के साथ लोग अटैच हुए वो बलाज को मिसगाइड करते रहे, और फिर कुछ लोग बीच में ऐसे आ गए जिन्होंने तीफी भट्ट को भी मिसगाइड किया, जिसमें एक एहसन शाह बहुत बड़ा किरदार हुआ जो बाद में लुक्मा अजल बना। एहसन शाह ने मिसलीड किया तारीफ गुलशन को कि बलाज तुम्हारे दर पे है, वो तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगा, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। तीफी का एक प्रॉब्लम था, तीफी को जहां से जरा सी भी स्मेल महसूस होती थी कि यहां से मुझे कोई खतरा है, इंतहाई वहमी आदमी था, वो फौरी तौर पे अपने आप को सिक्योर करता था, सेव करता था। तो उसने बालाज का एहसन शाह की मदद से मर्डर प्लान किया, और वो ज़बाने ज़दे खासो आम सारा वाकया दुनिया को अजबर है कि बालाज का एक शादी की तकरीब में उसने अपने मालशिए के जरिए कत्ल करवा दिया। इसके बाद फिर ये पहला मौका है, पहला एक ऐसा आपको मैं बता रहा हूं कि वाकया है जिसमें ट्रक्का वाला फैमिली ने आज खुद कोई एक्शन लिया। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि जावेद जो बहनोई तीफी भट्ट के थे उनका कत्ल हुआ, बहनोई का कत्ल हुआ, उसमें तीफी की बहन भी जख्मी हुई। वो बिल्कुल अमीर मसाब की सारी प्लानिंग थी और उसमें शूटर्स हायर किए गए और वो शूटर्स के जरिए जावेद को कत्ल किया गया।
और तारीफ गुलशन का तो आपके इल्म में है, तारीफ गुलशन जो है वो इंग्लैंड में था, उसका रेड नोटिस जो थे वो कैंसिल करवा दिए थे, एक साफ़ी हैं बड़े मारूफ, उन्होंने, तो वो करीब तरीन पाकिस्तान के करीब तरीन शहर में आ गया, मुल्क में आ गया, यूएई में, कि यहाँ पे लोगों का आना जाना आसान रहेगा, मुलाकातें आसान रहेंगी, रेड नोटिस तो कैंसिल हो ही गए थे, किसी किस्म का कोई तो खतरा नहीं था। सहाफ़ी कौन था? वो अब मुझे उनका मोहसिन बेग बड़े मशहूर हैं, वो टीवी के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, बहुत उनके बड़े पॉडकास्ट भी आए हैं तारीफ गुलशन के हवाले से, तो उन्होंने उसके रेड नोटिस कैंसिल करवाए थे। वो अगर रेड नोटिस कैंसिल ना होता तो शायद तीफी भी अपने बेटे तादील की तरह इंग्लैंड में होता। जो बालाज का मर्डर हुआ है वो तादील और तारीफ गुलशन मौके पे मौजूद थे बाहर गाड़ी में। ये सारी की सारी तफ्तीश में साबित हो चुका है कि तारीफ गुलशन जो है वो उसके कत्ल की तमाम तर जिम्मेदारी तीफी भट्ट पे आती है, आयद होती है, और तादील उनका जो बेटा है जो इस वक्त लंदन में है वो उसमें शामिल था बालाज के कत्ल में। जावेद भट्ट का अमीर मसहब, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये पहला मौका है कि ट्रक्का वाला फैमिली ने कानून को अपने हाथ में लिया और अपने बाप दादा का, ये भी अमीर मौसम की वजह से, उससे पहले तो कोई ऐसा मामला टीपू ने भी हमेशा पुलिस को के जरिए कार्रवाइयां करवाई, बिल्ले ने भी और अमीर ने भी, ये सब पुलिस के जरिए अपने मामलात को देखते रहे हैं। तकड़े मुद्दई बहुत तकड़े हुआ करते थे, मुकदमात की पैरवी बड़ी अच्छी करते रहे, लेकिन तीफी जो था वो बदला लेता था, वो अपने दुश्मन को सफायस्ती से मिटाने का, जैसे कि आपने बताया वो वहमी किस्म का आदमी था। वो अपने बच्चों को लेके, उसको अगर जरा सा भी कहीं से ये महसूस हुआ है कि ये लोग मेरे लिए खतरे का बायस हैं, उसने उनको मरवा दिया। तो फिर फाइनली वो चूंकि उसके रेड नोटिस कैंसिल हो गए थे, वो दुबई आ गया था, और दुबई में आने के बाद फिर पुलिस तक ये सारी खबर आ गई, और फिर वो दुबई में अरेस्ट हो गया, और फिर पाकिस्तान मुंतकिल हुआ, और बाकी का वाकया सबको इल्म है कि तीफी भट्ट जो है वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। तो ये दुश्मनी जो है ये बज़ाहिर तो एक तरह से अब पलड़ा बराबर हो गया, लेकिन ये जो अमीर मसाब है ना जी, ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सुलह हो जानी चाहिए दोनों फ्रीकैन के दरमियान। मेरे इल्म के मुताबिक ये दुश्मनी खत्म नहीं हो रही। ये अब हम छोड़ते हैं पब्लिक पर, और कुछ टाइम बाद हम अपनी पब्लिक को, ऑडियंस को बताएंगे कि क्या सुलह होती है या नहीं। अगला पार्ट देखने के लिए हमें नया दौर के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हम अब अपनी ऑडियंस से इजाज़त लेते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।